क्योंकि ये पार्टिसिपेंट में भी नहीं आता। इनको चुप कराना आसान नहीं होगा। कांग्रेस बेईमान करेगी जैसे करती। और एक सबक हम सीख रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी ने एक नई जो राजनीति शुरू की, कोई धर्म को अपील नहीं, हमेशा जैसे गुजरात में 5 करोड़ गुजरातियों की बात करने से शुरू किया, सबका साथ सबका विकास, पहले दिन से ये नारा दिया। और इस चुनाव के दौरान भी 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की। जितना मर्जी उनको खींचा गया कि मुसलमानों के लिए ये करो, उनको आश्वासन दो, उनसे माफ़ी मांगो, उनकी टोपी पहनो, इसका ये करो वो करो, उन्होंने कोई भी गिमिक नहीं अपनाया। किसी पर्टिकुलर वोट बैंक की राजनीति खेलकर किसी को अपने साथ ले जाने में, ये उनके हक में गया। और जिस व्यक्ति ने जो हार रहे हैं, नीतीश कुमार ले लीजिए, मुलायम सिंह ले लीजिए, मायावती ले लीजिए, 2 बातें, एक तो ये बड़े नैरो वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेली, दूसरा जहर इतना उगला, झूठ इतना बोला। क्योंकि अगर आपके ऑपोजिशन में जो आप विरोध कर रहे हैं केवल झूठ के आधार पर, या आप देख लीजिए केजरीवाल जी, क्या हशर हो रहा है आज के दिन आपका, इतनी बड़बोली बातें और झूठ पे झूठ पे झूठ। तो इनका जो ईगो परफोरेशन होना बहुत ज़रूरी था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि नरेंद्र मोदी को अंदरूनी जो भी ताकतें उनको कमज़ोर करने वाली होंगी, उनको भी सद्बुद्धि दे भगवान, और उनको काम करने दे। क्योंकि देश की बहुत उम्मीदें भाजपा पे टिकी हैं और भाजपा बेटर कम आउट क्लीन ऑन दोज एस्पिरेशंस। नरेंद्र मोदी से अब चलते हैं राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी के बारे में खबर अमेठी से ये है कि अमेठी में स्मृति ईरानी बहुत कांटे की टक्कर राहुल गांधी को दे रही हैं। वहां पर अभी सिर्फ 2200 वोटों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, सिर्फ 2200 वोट। ये बड़ी अभी जो खबर आ रही है अमेठी से, ये ताज़ा खबर है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 सीटों पर ही कांग्रेस आगे है, जिसमें से एक सीट राहुल गांधी की, दूसरी सीट सोनिया गांधी की, और तीसरी सीट आश्चर्यजनक तौर पर मेरठ की नगमा की सीट, जहां से कांग्रेस आगे चल रही है। दिल्ली में सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। 2 चांदनी चौक की सीट के नतीजे भी आ गए हैं। विजय जॉली दिल्ली के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय जॉली जी, 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी ने अभी सिर्फ 4-5 महीने पहले शानदार प्रदर्शन किया था दिल्ली में, और आज ये स्थिति ये है कि 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने लोगों के मन की आकांक्षाओं को जगाया था और अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव राजनीति करने वाले दल के रूप में प्रोजेक्ट किया था, वो उसी दिन धाराशायी होना एक बार राजीव शुक्ला को सुन लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से एक रिएक्शन आ रहा है, उसके बाद फिर ये तो बीजेपी में जाने वाले हैं बहुत जल्दी। जो फैसला देगी हम उसे पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करेंगे, ऐसा क्योंकि उनका निर्णय है। जहां तक है कि हार की वजह क्या, तो हार की वजह बड़ी स्पष्ट है कि जो 10 साल में इतने सारे काम हमने जनता को, आम आदमी के लिए किए थे, जनता के लिए, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे भोजन का अधिकार हो, चाहे शहरीकरण योजना हो, चाहे जो है भूमि अधिग्रहण हो, चाहे स्वास्थ्य की योजनाएं हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, बहुत चीजें हमने जनता को दी। लेकिन हमारा प्रचार अभियान जो था उसमें भी बातें लोगों को नहीं बता पाए, लोगों को याद नहीं दिला पाए कि हमने ये सब कुछ किया। और मोदी जी ने एक जबरदस्त सपना बेचा कि हम चांद भी देंगे, तारे भी देंगे, सितारे भी देंगे, सूरज भी देंगे, धरती भी देंगे, आसमां भी देंगे, जो कुछ है सब आपको लाके दे देंगे। लोगों ने उनके सपने को खरीद लिया, तो वो अपना सपना बेच गए हजारों करोड़ लगा के, और हम अपने प्रचार अभियान में अपनी उपलब्धियां नहीं बता पाए। शुक्ला जी तारीफ तो करेंगे नरेंद्र मोदी की, इतना अच्छा प्रोजेक्शन रहा, मार्केटिंग की जबरदस्त तारीफ। लेकिन राहुल गांधी का प्रदर्शन क्या कहेंगे? देखिए, हम सब जिम्मेदार हैं। अगर चुनाव के आखिरी नतीजे तक हम लोग हारते हैं तो उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। किसी एक व्यक्ति को आप लोग निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। सर 100 से भी नीचे आई है, सबसे कह सकते हैं कि बुरा प्रदर्शन है। कांग्रेस जब जो है, कांग्रेस ने हर पराजय को जीत में बदला है। आप अतीत में भी देखिए, पहले भी कई बार कांग्रेस बुरी तरह हारी, चाहे 77 में हारने की बात हो, चाहे जो है 89 में हारने की बात हो। हर समय जो है कांग्रेस कई बार ऐसी हार का सामना किया, लेकिन इसके बाद दुगनी तिगनी ताकत से वापस आई। सर, आगे प्रियंका जी को जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, ये परिवार पे छोड़ना चाहिए। ये जो है गांधी परिवार का मामला, वो डिसाइड करते हैं कि कौन हो, कौन राजनीति में है, कौन ना है। इसमें हम लोगों को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पे कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में भी 7 सीटें, उसमें भी तीसरे नंबर। अलग अलग राज्यों में
में अलग अलग स्थिति है, वो तो है ही। राहुल गांधी जी को अमेठी में भी कड़ी टक्कर पहली बार ऐसा हो रहा है। हाँ, तो अब ये तो अमेठी के लिए तो उन्होंने इतना किया कि कोई सोच भी नहीं सकता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। अब देखो अमेठी की जनता क्या। राहुल के लड़े थे, आपको लगता है कि जिम्मेदारी राहुल गांधी को लेनी चाहिए? भाई जिम्मेदारी हम ले रहे हैं ना। को आपने सुना, जब उनसे पूछा गया कि क्या इस हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी लेंगे, तो राजीव शुक्ला ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं खुद ले रहा हूं, जो वो एक भी चुनाव प्रचार में खुद वो नहीं गए। हम बात कर रहे थे विजय जॉली जी, इसके बाद आपको जाना है दिल्ली में क्या ऐसे चमत्कार भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखिए, जिस दिन आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी, और आम आदमी पार्टी जो हमेशा कहती रही कांग्रेस पार्टी इस दशक की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, और उसके बावजूद उन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया, दिल्ली में सरकार बनाई। हमें तब भी आशा और अपेक्षा थी कि दिल्ली की जनता के मुद्दों के साथ ये नई उभर के जो पार्टी आई है ये न्याय करेगी। लेकिन 48 दिन में जिस प्रकार से दिल्ली की जनता हैरान और परेशान रह गई, ये तो दिल्ली के अंदर अपना रेजिग्नेशन, सो कॉल्ड रेजिग्नेशन देकर एक नए मिशन की ओर चल पड़े कि हम तो नरेंद्र मोदी और उसके रथ को रोकेंगे, और कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम किया। उन्होंने जो विश्वास खोया है, वो विश्वास सबसे बड़ा एक मुद्दा दिल्ली की जनता के मन में रहा। और पिछले विधानसभा चुनावों में भी 70 में से अगर 36 का मैजिक आंकड़ा भारतीय जनता